आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। लद्दाख के अंदर चीनी फोर्सेस की आमद का सिलसिला तब से जारी है जब से मोदी साहब ने हिंदुत्व के गुंडों को खुश करने के लिए 5 अगस्त 2019 को लद्दाख का डिस्प्यूटेड वाला जो स्टेटस था उसको खत्म करके इंडिया के अंदर गैर कानूनी तौर पर मर्ज कर लिया था इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह। वो दिन है और आज का दिन है। चाइनीज अपना ये डिस्प्यूटेड इलाका मिलिटरली वापस लेने के लिए घुसते ही चले आ रहे हैं। अब पिछले 24 घंटों में एक और बहुत बड़ा इस तरह का वाकया पेश आया। अच्छा, बाय द वे, चंद रोज पहले मैंने अपने फेसबुक के पेज पे अरुणाचल प्रदेश में ये जो घुस के आए हैं चाइनीज रोड्स बना रहे हैं उसकी वीडियो शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर मेरे फेसबुक पे जाकर वो देख लीजिएगा। अलबत्ता अब ये हुआ है कि लद्दाख के अंदर चाइनीज जो हैं वो मज़ीद अंदर घुस के आए हैं। धीमचौक का एक इलाका है लद्दाख के अंदर। अगर आप मैप देखें धीमचौक का तो बिल्कुल चाइनीज तिब्बत के पास है। और अगर आप धीमचौक का पूरा रीजन देखेंगे ना, आसपास के इलाके भी, तो आपको यूं लगेगा कि जैसे 3 साइड से इसके चाइना का तिब्बत है और सिर्फ एक साइड से वो बाकी के इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर चाइनीज ज़रा सी एडवांसमेंट करते हैं 3 साइड से तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, धीमचौक और आसपास के इलाके, वो चाइना के कंट्रोल में जा सकते हैं। अब पिछले 24 घंटों में यह हुआ है कि इंडियन फौज कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए एक नई टैक्टिक पे आजकल काम करती है। वो क्या करते हैं कि लोकल जो वहाँ पर चरवाए हैं इनको भेड़ बकरियों के रेवड़ के साथ भेजा जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। चाइनीज साइड की क्या सूरत हाल है, फौजी कितने हैं और क्या। फौजी खुद नहीं जा सकते इंडियन फौजी वहाँ पर, क्योंकि फिर अगर यूनिफॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पर पिटाई शिटाई के भी चांसेस हैं और मामला जो हैं वो खराबी की तरफ चले जाते हैं, चीज़ें हाथ में नहीं रहती। तो इसको डाउन प्ले करने के लिए, एस्केलेशन लेवल को नीचे रखने के लिए इस तरह की हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। बल्कि दलाई लामा साहब के जो फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, वो इंडियन फौज के अंदर हैं और वो चूंकि तिब्बती हैं, उनकी शक्लें भी मैच करती हैं तिब्बत के बाकी लोगों के साथ, तो उनको भी कभी कभार चरवाहा बना के फौज के ही लोगों को और भेजा जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि चाइनीज साइड पे बॉर्डर की क्या सूरत हाल है। अच्छा, होते ये अपनी साइड पे हैं, LAC का जो इंडियन पर्सपेक्टिव है ना, ये उसके अंदर होते हैं, इसके आसपास घूम रहे होते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि चीन ने धीमचौक के आसपास भटकने से भी इनको रोक दिया है। कल जो चरवाहे के रूप में गए हैं वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, तो उनको वहां से चीन ने भगा दिया है कि निकलो इधर से और दोबारा मुड़कर मत देखना, दिस इज अवर टेरिटरी, अगेन नोट दिस पॉइंट। ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये वहाँ पर हो रही हैं, उस LAC के हिस्से पे हो रही हैं जिसको इंडिया अपना हिस्सा समझ रहा होता है, वहाँ पर हो रहा है। लेकिन चीन तो खैर LAC को नहीं मानता ना, उनके हिसाब से तो लद्दाख में उनका बॉर्डर जो है वो लगता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ। पूरा का पूरा लद्दाख वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है 29 अगस्त को कि चाइनीज ट्रूप्स स्टॉप्स इंडियन ग्रेजियर्स इन लद्दाख धीमचौक, नो फेस ऑफ टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना फोर्सेज डिफेंस ऑफिसर्स। फेस ऑफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडियन फौजी, एज आई सेड, वो पीछे खड़े हुए होते हैं। बकरियां चराने वाले जो चरवाए हैं उनके रूप में लोगों को भेजा जाता है, वो आगे चले जाते हैं, फौज पीछे रह जाती है। अब ये भी अजब बात है कि चरवाहा जो है वो आगे निकल जाता है, वो जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और फोर्सेज पीछे हैं। तो अगर फोर्सेज सामने ही नहीं आएंगे तो फेस ऑफ कहाँ से होगा। अगर एक फोर्स आपको कह रही है, आप ही के इलाके के ऊपर कह रही है, बकौल इंडिया के, कि आप निकलो यहाँ से, और आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो कन्फ्रंटेशन कहाँ से होगी भाई। नाउ इस नई डेवलप होने वाली सिचुएशन पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब का आज स्टेटमेंट सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया चाइना टाइज डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ द बॉर्डर, यानी कि जिस तरह का वातावरण बॉर्डर पर होगा वैसा ही वातावरण इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नजर आएगा। चीन इसे अप्रोच करने से पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि चीन अंदर आ जाए और फिर वापस वहां से चले जाए उन एरिया से, ऐसा नहीं होता यूजुअली। लेकिन बीजेपी सरकार समझती है कि अगर हम झगड़ालू बीवी की तरह रूठ के बैठ जाएंगे चीन से कि हम तो तुमसे बात ही नहीं करते, तो फिर चीन हमें गाना गा के मना लेगा। कुछ यही अप्रोच नजर आ रही है ना न्यू दिल्ली वालों की। ओ यार, हम आपसे ना, आप ना लद्दाख के अंदर घुस के आ गए ना, हम आपसे बात नहीं करते, जाओ तुमसे किट्टी है हमारी। कुछ इस तरह की अप्रोच आपको नजर आती है। कई महीने पहले ही चीन इंडिया को बता चुका है कि भाईजान, ये जो बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ही नहीं, हम पे नहीं होगी, ये आपके ऊपर होगी। ये जरा आप देख लें, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की जून के अंदर जो उनकी रिपोर्ट है वो जरा देख लें।
चाइना बियर्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि उधर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेवारी हम पे नहीं है। अगर उन पे नहीं है तो फिर किस पे? इंडिया के ऊपर। उनके माइंड में ये है कि ये आप कर रहे हैं और हम सिर्फ रिटालिएट कर रहे हैं। देखें, बात वहीं पे आ जाती है। स्टेटस को अगर इतने डेकेड से वहां पर बना हुआ था लद्दाख और कश्मीर पे, तो उसको छेड़ा किसने सबसे पहले? सोचने की बात है ना। यहीं से आप जरा स्टार्टिंग पॉइंट पिक करें, किसने छेड़ा सबसे पहले? लद्दाख में ये सारी चीजें हो रही है ना, क्यों हो रही हैं? सबसे पहले स्टेटस को मोदी साहब ने छेड़ा। उसने स्टेटस को डिस्ट्रॉय किया अपने सियासी चालबाजियों के कारण। ही रिमूव्ड आर्टिकल 370 फ्रॉम लद्दाख एंड कश्मीर फॉर व्हाट? उन्होंने क्यों किया ऐसा? एक स्टेटस को इस आर्टिकल की वजह से बना हुआ था ना, तो उन्होंने तो उसको हटा दिया हिंदुत्व के अपने फैन बेस को खुश करने के लिए। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना उसके बाद बॉर्डर पर, ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं बेसिकली। आप ज़रा स्टार्टिंग पॉइंट उसकी देखें, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। अभी तो इंडिया ने 2 फ्रंट वाली जो मेडिसन है वो भी टेस्ट नहीं की। पाकिस्तानी एलओसी शांत है ना अभी। अमेरिका से कहलवा के सीज फायर इंडिया ने करवाया हुआ है। इंडिया के कहने पे सीज फायर हुआ है, अमेरिका से कहलवा के उन्होंने किया हुआ है कि लेट अस हैंडल चाइना ओनली। दोनों साइड से अगर हम वहां पर धपड़धूस हो रहे होंगे तो हाउ कैन वी कंटेन चाइना, अगर हम अपने आप में ही बिजी होंगे दोनों फ्रंट्स पे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर जो है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसका अगर आप हिस्ट्री देखें ना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एलओसी पर देखते ही देखते हालात बदल जाते हैं। तो अगर उधर भी इंडिया एंगेज होता है तो आप कहाँ खड़े होंगे फिर? दोनों साइड से अगर आपको ऊपर प्रेशर आएगा तो किधर खड़े होंगे आप? तो ये असल में सिंपल बॉर्डर कन्फ्लिक्ट नहीं है जिसको इंडिया फेस कर रहा है। ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किए गए हैं जिसकी खमियाजा इंडिया इस वक्त भुगत रहा है। ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हुए पड़े हैं। चीनी बिल्कुल सही कह रहे हैं जब वो कहते हैं ना इसकी जिम्मेवारी हम पे नहीं है, वो सही कह रहे हैं। शुरुआत इसकी किसने की थी? आप जरा स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ें, गो टू द बेसिक्स। वो कहते हैं ना शुरू से शुरू करें। आप देखें इसको स्टार्ट किसने किया था? मोदी साहब के 5 अगस्त 2019 वाले फैसले के बाद ये सारी चीजें हुई हैं स्टार्ट। तो जब जयशंकर साहब ये कहते हैं ना कि बॉर्डर पर जो होगा हमारे जो टाइज होंगे उसी पे डिपेंड करेंगे, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ऊपर से आप उनको ये भाषण झाड़ रहे हैं कि हमारी हरकत की वजह से जो चाइना रिटालिएट कर रहा है उस रिटालिएशन को भी बंद करें। यानी एक तो आपने एग्रेशन दिखाया 5 अगस्त 2019 को, आपने एग्रेशन दिखाया लिटरली। फिर आप कह रहे हैं कि उस एग्रेशन के जवाब में जो चाइना कर रहा है वो भी बंद होना चाहिए। तो इस तरह देखें, इस तरह डिप्लोमेसी नहीं चलती। जयशंकर साहब जैसे एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कम से कम। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ही नहीं। अगर इंडिया चाहता है जेन्युइनली कि आगे से वो इस तरह की हरकत ना करें तो इंडिया को अपनी मिस्टेक पहले सुधारनी होगी ना। आपको रिवर्स करना पड़ेगा 5 अगस्त 2019 वाला केस रिवर्स करना पड़ेगा। और अमेरिका बाय द वे आपको रिवर्स करने इस वक्त नहीं देगा। आप इस वक्त ऐसी पोजीशन में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। इस वक्त अमेरिका के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि चाइना और इंडिया की आपस में खटपट रहे, क्योंकि ये उनके लिए स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है। चाइना इससे 2 फ्रंट्स पर एंगेज हो सकता है। एक तो वो वहां पर उनको ताइवान पे साउथ चाइना सी में उनको एंगेज कर रहे हैं, दूसरा चाइना यहाँ पर भी एंगेज हो सकता है। ये जो बल्कि ऑलरेडी एंगेज हुआ पड़ा है ना, इन दोनों की खटपट चल रही है। तो अमेरिका आपको इस तरह करने नहीं देगा। ये इर्रिवर्सिबल है। अगर ये इर्रिवर्सिबल है 5 अगस्त 2019 वाला डिसीजन, तो फिर चाइना के जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं आए दिन ये भी इर्रिवर्सिबल है। अपने लिए खुद इंडिया ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया हुआ है मोदी साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से। शायद इन्होंने सोचा होगा कि ये आगे नहीं आएंगे जबानी तौर पर, जिस तरह पाकिस्तान स्टेटमेंट्स इशू करता है ना, सिर्फ मजम्मत करते हैं कश्मीर के अंदर जो मजम्मत करते हैं उससे आगे बढ़ते नहीं है। इन्होंने सोचा कि ये भी इसी तरह करेंगे चाइनीज, लेकिन इंडिया भूल गया कि चाइना इज नॉट अ पाकिस्तान, चाइना इज चाइना। और चाइना इंडिया को अपने लिए कोई किसी किस्म का थ्रेट ही नहीं समझता। वो समझते हैं कि ये एक छोटे लेवल की फोर्स है और हम तो अमेरिका के लेवल की चीज़ है। तो इंडिया ने अपने लिए बहुत बड़ा फ्रंट खोला हुआ है। और ये मैं आपको अगेन याद दिलाता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एलओसी का जो सीज फायर है वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता कश्मीर के इशू को रिजॉल्व किए बिना। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। देखें, एक मुल्क का फादर ऑफ द नेशन अगर कह के गया, पाकिस्तान का फादर ऑफ द नेशन, कि ये हमारी शेरग है कश्मीर, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एक मुल्क अपने फादर ऑफ द नेशन के बात को झुटलाते हुए उसके खिलाफ जाकर कोई पॉलिसी बनाएगा? इसी तरह वो चाइना का जो फादर ऑफ द नेशन है माओ जेडोंग, वो कह चुका है कि ये जो लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये जो इलाके हैं ये तो तिब्बत की उंगलियां हैं और तिब्बत तो हथेली है। तो यहाँ पर 2 मुल्कों के कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं दोनों इलाकों में, लद्दाख और कश्मीर में।
आपको ये पहले सोचना चाहिए था, ये सब करने से पहले, कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका फॉल आउट क्या होगा। क्या ये दोनों मुल्क कोई मतलब कोई छोटा, बहुत ही छोटे लेवल की चीज़ें हैं, कोई आइलैंड नेशन हैं छोटे से कि बस कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। इन्होंने कुछ ना कुछ रिटालिएशन में करना है, इस हरकत की वजह से इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, और वो चाइना ने तो स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान अभी तक सीज फायर में चल रहा है, लेकिन ये सीज फायर आर्जी तौर पर है। अंटिल द कश्मीर इशू इज नॉट रिजॉल्व, ये तो रहेगा, तलवार सर पर रहेगी इंडिया की हमेशा। लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये होती रहेंगी। आपको नजर आएगा आने वाले कई सालों में आगे कि चाइनीज अंदर घुसते ही चले जाएंगे, और इंडिया इस तरह कहता रहेगा कि बॉर्डर के एरियाज को अब सही करे, वरना हमारे आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। लेकिन ये कभी ठीक नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़े लेवल की एक ब्लंडर हुई है, और इसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज अमेरिका इसके रिवर्स करने के शायद हक में ना हो।